तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल को सीखेंगे दो विधि से, एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे भाग विधि से, उसके बाद चलेंगे गुणनखंड विधि से। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग हम पहले से लिख के रखे हुए दोस्तों। चलिए इसको समझ लेते हैं। यानी ये याद होना चाहिए सभी को, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्क्वायर इसका। एक का स्क्वायर 1 होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक नंबर को सबसे पहले हल करते हैं भाग विधि से दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 324 को, और इसको इस तरफ से लकीर खींचा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें इकाई अंक के तरफ से जोड़ा लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे जोड़ा लगा लेते हैं। 2 और 4 का यहाँ पे 24 में जोड़ा लग गया दोस्तों, और यहाँ पे बच गया एक अंक, बच गया 3। और जब एक अंक बच गया तो इसी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे भाग। वर्गमूल का नियम है दोस्तों कि आप जिस अंक से आप इसमें भाग लगा रहे हैं उस अंक को उतना ही बार पढ़ना है। जैसे आप 3 से लगा रहे हैं तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा, यानी जैसे लगा रहे हैं आप 5 से तो 5 का पहाड़ा 5 ही बार पढ़ना होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1 में लगाएंगे, एक सॉरी दोस्तों 1 में नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग 3 में लगाएंगे। और 3 में लगाएंगे तो 3 में लगाने के बाद 3 आना चाहिए या 3 से कम रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 3 हमको लाना है दोस्तों या 3 में लगाना है तो यहाँ पे देख लीजिए आप। अगर 1 से लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी कि होता है 1। अगर 2 से लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 4, यानी 2 बार है। 2 से लगाने पर दोस्तों यहाँ पे 3 से ज्यादा यानी कि 4 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि एक ही बार में लगेगा। तो चलिए एक बार में लगाते हैं, है ना। तो जिस पहाड़ा से आप लगाए, जैसे यहाँ पे 1 से लगा रहे हैं तो जिस पहाड़ा से लगाया जाता है दोस्तों उसके नीचे भी 1 लिख लिया जाता है और 1 लिखा जाता है। 1 नहीं लिखा जाता दोस्तों, यानी कि जिस पहाड़ा से आप लगाइएगा उसी पहाड़ा को यहाँ पे, यानी जिस अंक से लगा रहे हैं आप उसी अंक को नीचे भी लिख लीजिएगा और आंसर की तरफ भी लिखना पड़ता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 1 से लगा रहे हैं तो 1 यहाँ भी लिख लिए और 1 नीचे भी लिख लिया इसका और 1 आंसर की तरफ भी लिख लेंगे। और इस वाले संख्या से इसमें गुना किया जाता है और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको घटा लीजिए। 3 में से 1 गया तो यहाँ पे हो गया 2 और इस तरफ वाले को जोड़ दिया जाता है। 1 1 जोड़ करके हो गया 2 दोस्तों। और यहाँ पे जगह को खाली रखिएगा क्योंकि आने वाला जो अंक है दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना होता है दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कि 3 में से 1 गया तो 2 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब भी उतारेंगे दोस्तों तो इसमें जोड़ा लगाए हैं तो है ना जोड़ा ही उतरता है दोस्तों। तो यहाँ पे उतर गया 24 ही दोस्तों। एर बन गया, ये बन गया कितना यहाँ पे 224 बन गया। अब 224 पे भाग लगाना है, 2 मेरे पास पहले से है और यहाँ लिखेंगे कौन सा अंक से भाग लगाए जो कि यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे कितना दोस्तों 224। तो चलिए इसका एक रूल है, इसका देख लीजिए इकाई अंक में कितना है 4। इकाई अंक में 4 है तो इसमें ढूंढिए कि किसका इकाई अंक में, किस वर्ग का इकाई अंक में 4 है। तो 2 का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो सिर्फ 4 मिल रहा है और एक यहाँ पे 2 का स्क्वायर में मिल रहा है दोस्तों और एक यहाँ पे 8 का स्क्वायर में इकाई अंक में जो 64 आ रहा है उसका इकाई अंक में 4 है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग कन्फर्म हो गए कि या तो इसमें 2 से लगेगा या तो इसमें 8 से लगेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 2 से पहले लगा करके देखते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 तो इसका रूल है कि आंसर की तरफ भी 2 लिखना है और फिर जिससे लगा रहे हैं उसका नीचे भी 2 लिखना होता है दोस्तों, यानी कि 2 से लगा रहे तो 2 नीचे भी लिखाएगा। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 2 गुना 2 कर रहे तो यहाँ पे आ रहा है 4, 2 गुना 2 कर रहे तो आ रहा है 4 दोस्तों, यानी 44 से आया दोस्तों। हमको लाना है 224। इसका मतलब है यहाँ पे कि इस वाले संख्या से यहाँ पे नहीं लगेगा 2 से, इसका मतलब है कि 8 से लगेगा, कन्फर्म 8 से लगेगा। तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे किस संख्या से, तो 8 से लगाएंगे तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 इसके नीचे और 8 किस तरफ आंसर की तरफ भी लिखना होता है दोस्तों। चलिए इस वाले संख्या से दोनों में गुना करेंगे, 8 से गुना 8 में करेंगे 88 हो जाएगा कितना 64, 64 का हो जाएगा 4 और हासिल रहेगा, यानी कि बाकी रह गया दोस्तों 6। 8 दूनी 16, 16 6 हो गया यहाँ पे 22। अब इसको घटा लीजिए, 4 में से 4 गया कटकूट, 2 में से 2 गया कटकूट और 2 में से 2 गया कटकूट और इस तरफ वाले अंक को जोड़ दिया जाता है। 8 8 हो गया यहाँ पे 16, 16 का हो गया 6 और 2 1 बच गया यहाँ पे हो गया 3 दोस्तों और ये हमारा हिसाब गया बंद दोस्तों। अब जो इसका आंसर आया 324 का वो आया 18 दोस्तों। कितना आया 18। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि इसीलिए है ना अंडर रूट 324 का
जो वर्गमूल आया दोस्तों कितना आया वो 18 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो एक क्या चीज था, ये भाग विधि से बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से। आइए देख लेते हैं गुणनखंड विधि। तो यहाँ लिखिएगा हल, उसके बाद इस वाले आपको यहाँ पे लिख लीजिए है ना 324 को, और एक लकीर इस प्रकार से खींचिए, दूसरा इस प्रकार से। इसमें भाग लगाएंगे अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या होती है कौन कौन, जिससे हो गया यहाँ पे बहुत सारा अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 2-4 को नाम जान लेते हैं। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7 हमारा अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसको गुणनखंड के लिए इसमें तोड़िए इसको। चलिए 2 से लगाते हैं इसको, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो जाएगा 8 दूनी 16, 2 एका 21, फिर इसमें लगेगा 3 से दोस्तों 27 हो जाएगा 81, फिर इसमें 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो आएगा 1 दोस्तों। जब 1 आएगा तो फिर यहाँ पे भाग लगना बंद हो जाता है। चलिए इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे 300√324 बराबर, फिर से यहाँ पे अंडर रूट दीजिएगा, और इसका जो गुणनखंड आया दोस्तों जिससे हम लोग यहाँ पे भाग लगा रहे हैं, इसको लिखना है रूट के अंदर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे देंगे बराबर का सामने बराबर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों वर्गमूल में गुणनखंड विधि में कि इसका जो रूट के अंदर है दोस्तों इसमें जोड़ा लगाया जाता है। और जो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 2 का लग गया जोड़ा तो 1 2 आ गया बाहर, गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3 का जोड़ा लग गया एक, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा लग गया तो 1 3 और बाहर आ जाएगा दोस्तों। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया हो गया यहाँ पे 18 दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को वर्गमूल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।